नमस्कार एवरीवन। आज का जो लेक्चर है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 24 पर आधारित है। वी नो दैट वी आर डूइंग द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हम लोग शोषण के विरुद्ध राइट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आर्टिकल 24 है इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन। ये प्रोहिबिशन की बात करता है। अब ये किसके निषेध की बात करता है? इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। इट मीन्स कि जो जितने भी 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट का ये एक प्रोहिबिशन करता है, एक निषेध करता है। अब कौन कौन सी जगहों पर इन बच्चों की एम्प्लॉयमेंट का निषेध करता है ये आर्टिकल? जैसे इन एनी फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है, माइन और अदर हजार्डियस एक्टिविटीज़, यानी कि फैक्ट्री है या कोई खदान है या फिर कोई दूसरी जो हजार्डियस एक्टिविटीज़ होती है, इन जगहों पर 14 साल से कम आयु के बच्चों के एम्प्लॉयमेंट का ये आर्टिकल निषेध करता है, प्रोहिबिशन करता है। इसका जो अगला और एग्जाम्पल है, इट इज़ द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड रेलवे। कोई निर्माण का कार्य है या फिर रेलवे में जो हजार्डस जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर बच्चों के काम करने पर ये आर्टिकल निषेध लगाता है। And it also says that no prohibition on the employment in harmless or innocent work. It means this article says that there will be no prohibition. There will be no prohibition. कहाँ पर ये प्रोहिबिशन नहीं होगा? इन द हार्मलेस वर्क और द इनोसेंट वर्क, यानी कि ऐसा कोई कार्य जिससे बच्चे को कोई हार्म नहीं पहुंच रहा है या फिर बच्चे को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, ऐसे कार्यों पर जो है कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होगा। अबाउट दिस आर्टिकल वी हैव अ फेमस केस लॉ। इट इज़ MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉ है। In this case, Honorable Supreme Court held that the children cannot be employed, or the children below the age of 14 years cannot be employed in any hazardous industry, mines और अदर एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये है कि जो 1900 MC जो मेहता वाला जो केस था, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाला केस था, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनको जो है किसी भी खतरनाक उद्योग में या फिर किसी खदान में और दूसरी जो खतरनाक गतिविधियां हैं वहाँ पर उनको जो है काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है आर्टिकल 24 से रिलेटेड। नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो समय समय पर है भारत सरकार द्वारा बच्चों के वेलफेयर और उनके प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। सबसे पहले इन 1996 में एससी ने कुछ डायरेक्शन दी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर फंड, कि चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर फंड बनाया जाए। सेकेंड जो डायरेक्शन थी, इट वॉज अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन, कि जो बच्चों की शिक्षा है, उनकी जो हेल्थ है, उनका जो न्यूट्रिशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। दिस डायरेक्शन वॉज गिवन इन द 1996। आगे जो 2005 में क्या होता है, इन 2005 इनेक्टमेंट ऑफ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2005 में एक्ट को इनेक्टमेंट किया गया। ये कौन सा एक्ट था? इट वॉज कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट्स। इसका जो मेन एम था, इट वॉज टू एस्टैब्लिश नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशंस, कि राष्ट्र के स्तर पर आयोग बने और जो स्टेट के लेवल पर आयोग बने। किस लिए आयोग बने? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट लेवल पर जो है कमीशन की स्थापना हो। ये 2005 में इस एक्ट के तहत ये प्रोविजन था। आगे जो 2006 में वो क्या होता है, गवर्नमेंट बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द वेरियस बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट एज द डोमेस्टिक सर्वेंट एंड वर्कर्स, यानी कि जो सरकार है उसने 2006 में बैन लगा दिया
कहाँ पर बैन लगा दिया? बच्चों के डोमेस्टिक वर्कर्स और सर्वेंट के तौर पर काम करने को लेकर। इट मीन्स कि बैन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट और वर्कर्स इन द बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। यानी कि जो बच्चे हैं वो एक घरेलू जो नौकर के तौर पर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं, इस तरह की गतिविधि पर जो है 2006 में गवर्नमेंट द्वारा बैन लगाया गया। अभी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कोई शॉप्स है, जैसे कोई शॉप है, कोई ढाबा है, या फिर कोई होटल है, या फिर कोई टी शॉप्स है, रिजॉर्ट है, कोई फैक्ट्री है। इन सारी जगहों पर जो है बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को जो है बैन कर दिया गया पूरी तरह से 2006 में। अब हम थोड़ा इम्पोर्टेंट एक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें पहला जो इम्पोर्टेंट एक्ट है इट इज़ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, इसको हम चाइल्ड लेबर एक्ट भी कहते हैं। सेकेंड इज द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, 1948 का फैक्ट्री एक्ट। देन द माइंस एक्ट ऑफ 1952, 1952 का माइंस एक्ट। लास्ट है द प्लांटेशन लेबर एक्ट ऑफ 1951, ये 1951 का ये एक्ट है। और भी इनके अतिरिक्त बहुत सारे एक्ट हैं, वट आई हैव मेंशन ऑन इम्पोर्टेंट एक्ट्स हेयर। अब हम अगले इस पे बढ़ते हैं। इट इज़ द अमेंडमेंट इन द चाइल्ड लेबर एक्ट, यानी कि जो चाइल्ड लेबर एक्ट है उसमें 2016 में उसमें अमेंडमेंट हुआ था। देखिए ये क्या क्या अमेंडमेंट हुई थी। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। पहला जिसमें पॉइंट है, इट रीनेम्ड प्रिंसिपल एक्ट। जो प्रिंसिपल जो एक्ट है 1986 का, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, उसको रीनेम किया गया। अब उसको नाम क्या दिया गया? चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इट मीन्स इसमें अब एक और टर्म जोड़ी गई, ये थी एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब इसमें वो सभी बच्चे आते हैं जिनकी जो आयु है 14 से 18 साल के बीच होती है। अगला जो पॉइंट है, इसने प्रोहिबिशन किया। अब किस चीज़ का प्रोहिबिशन किया? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस। इट मीन्स कि जो बच्चे हैं 14 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो हर तरह के जो प्रोसेसेस है, हर तरह के जो ऑक्यूपेशंस है वहाँ पर उसको प्रोहिबिट किया गया। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स इन सर्टेन हैजार्डस ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस। जो एडोलेसेंट है उनका जो प्रोहिबिशन है वो कुछ एक जो खतरनाक जो ऑक्यूपेशंस है, कुछ जो प्रोसेसेस है वहाँ पर उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोहिबिट किया गया। एक और महत्वपूर्ण चीज इस अमेंडमेंट हुई थी, इट इंट्रोड्यूस्ड द मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर द ऑफेंडर्स। इसके तहत क्या हो, अगला जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने जो है जो ऑफेंडर्स के लिए पनिशमेंट है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था। तो ये कुछ 2016 का जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हमने देखा कि जो आर्टिकल 24 है इट इज़ इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट विच टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हजार्डस एक्टिविटीज़। यानी कि कहीं भी जो खतरनाक जो एक्टिविटीज़ चल रही है वहाँ पर जो है बच्चों का एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है। सेकेंड, आई डिस्कस्ड the famous case law, it is MC Mehta versus State of Tamil Nadu, and then I discussed the various steps which have been taken by the government of India for the welfare and protection of children in the country। जो समय समय पर है वो भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। एंड आफ्टर देन आई डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंट एक्ट्स रिलेटिंग टू दिस आर्टिकल। एंड लास्ट में हमने चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 को डिस्कस किया। तो आई होप आपको कुछ ज़रूर इससे समझ आया होगा। थैंक यू सो मच और नमस्कार।